Assalamualaikum. Welcome back to the Explorer of the Technology. टॉप 2020 की टेक्नोलॉजीज़ में आज हम जो बात करेंगे वो हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी जो है ये इससे बहुत सारे लोग अमूमन जो है वो वाकिफ़ होते हैं। हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है और इसमें हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है और उस स्टोर डाटा को हम कैसे जो है वो असेस कर सकते हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करने से पहले हम देखते हैं एक टर्म जो है वो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज किसी भी बिज़नेस या कंज्यूमर के लिए डाटा को सेव करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें डाटा सिक्योरिटी के साथ ऐसी जगह सेव होता है जहाँ से किसी भी टाइम कोई भी ऐसा पर्सन जिसको परमिशन हो वो आसानी से असेस कर सकता है और एक दूसरे को शेयर भी कर सकता है। क्लाउड स्टोरेज जो है वो डाटा को बैक रिकवरी करने की सहूलत भी फराहम करता है। अब क्लाउड स्टोरेज के इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इन रिसोर्सेज में जो है ऐसे एप्लीकेशन और टूल्स जो हैं वो शामिल होते हैं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और कोई भी सॉफ्टवेयर। डाटा को किसी भी हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में जो है वो रखने की बजाय हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ने जो है वो डाटा को रिमोट डेटाबेस में सेव करने के काबिल बना दिया है। इसमें डाटा हमारा जो है वो रिमोटली सेव होता है। कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्पीड, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी की वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस और बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी बन गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को रिमोटली सेव किया जाता है। जो कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज फ्राहम करती हैं वो डाटा को जो है वो रिमोट सर्वर में सेव करती हैं और फिर इसमें हमें इंटरनेट जो है वो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और फिर इंटरनेट के थ्रू जो है वो हम डाटा तक जो है रसाई हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूज़र के पास स्पेसिफ़िक जगह नहीं होती जहाँ से वो डाटा असेस करता है, बल्कि इंटरनेट के ज़रिए जहाँ से मर्ज़ी, जिस जगह मर्ज़ी, जहाँ जिस टाइम मर्ज़ी जो है वो सिक्योरिटी के ज़रिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू जो है वो डाटा को आसानी से असेस कर सकता है। लेकिन हमारे पास इंटरनेट जो है वो लाजमी होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में अब हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है और इसका क्या मतलब है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मूवमेंट। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बात करें तो डिप्लॉयमेंट का मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसा कि मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, ये सब कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं। इन सब को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मूव करने को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब कंपनीज़ हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करती हैं, उनका मकसद ये होता है, जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको इसकी फैसिलिटी फ़राहम करना क्लाउड कंप्यूटिंग की, इसलिए ताकि वो अपने घर पर बैठकर आराम से जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। क्योंकि इसमें जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी डाटा जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में हमारे पास कैसे मूव करता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में ऐसी सर्विसेज शामिल होती हैं जो कि थर्ड पार्टी की तरफ से इंटरनेट पर फराहम की जाती हैं। पब्लिक क्लाउड जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसकी सर्विसेज किसी को भी दी जाती हैं जो भी इसकी सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता है। वो फ्री भी हो सकती हैं और पेड भी। अगर हम इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो हम पब्लिक क्लाउड की सर्विस को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन जो कुछ हम इंटरनेट पर करते हैं वो किसी न किसी तरह पब्लिक क्लाउड से कनेक्ट होता है। मीन्स टू से कि पब्लिक क्लाउड जो है उस तक रसाई हर कोई हासिल कर सकता है। पब्लिक नेम से ही ज़ाहिर है
कि इस पब्लिक क्लाउड को कोई भी जो है वो यूज़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड किसी एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है जो अपना प्राइवेट क्लाउड बनाना चाहती है। इस क्लाउड में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का डाटा स्टोर होता है जो अपना खुद का अलग क्लाउड बनाती है। मीन्स टू से कि हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना अलग एक क्लाउड बनाती है जिसको हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। मीन्स वो सिक्योर होता है, उसको सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जिनके पास उस तक जो है उनको एक्सेस करने की परमिशन होती है। आम पब्लिक क्लाउड की तरह उसको हर कोई जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। वो सिक्योरिटी होती है, उसमें एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्लाउड बनाती है उसका डाटा जो है वो स्टोर होता है। अब हम देखते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या है। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स का कम्बिनेशन है। प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड, ये जो दोनों क्लाउड्स हैं, इन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ जो है इनके एडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे जाके देखते हैं। एक्चुअल में हाइब्रिड क्लाउड जो है वो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों के जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनको कम करता है और इनके जो एडवांटेजेस होते हैं उनको एडॉप्ट करता है। तो इस सिलसिले में ये होता है कि ये एक हाईली सिक्योर है हाइब्रिड क्लाउड, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सचर है और ये सिक्योर भी है और उसके अलावा जो है ये लो कॉस्ट भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अब हम बात करते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल की। क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है? क्लाउड सर्विस मॉडल में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। जो थर्ड लेयर होती है उसको हम SaaS कहते हैं। मीन्स के बाद जो सेकंड होती है वो हमारे पास होती है PaaS। इसको हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज कहते हैं। इसमें हमारे पास डेटाबेसेस, वेब सर्वर्स और कुछ टूल्स होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर हमारे पास होती है वो है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। नंबर 1 पे हम देखते हैं SaaS। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसको हम SaaS बोलते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की शॉर्ट फॉर्म है। मीन्स टू से कि एक्चुअल में इसको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये है जिसको हम SaaS कहते हैं। ये जितनी भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस होती हैं इनको तमाम यूज़र्स को प्रोवाइड करती हैं। मीन्स कि जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो जो यूज़र्स होते हैं उनको जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस होती हैं वो SaaS जो है वो प्रोवाइड करता है। SaaS की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें नंबर 1 पे है CRM, सेकंड पे है हेल्प डेस्क, थर्ड पे है HR सॉफ्टवेयर,
4 पे है बिलिंग। अब हम देखते हैं कि SaaS जो है वो वर्किंग कैसे करता है। हमारे पास एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है और इस क्लाउड प्रोवाइडर के पास जो है कुछ फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं। फिज़िकल रिसोर्सेज से वर्चुअल रिसोर्सेज को क्रिएट किया जाता है। वर्चुअल रिसोर्सेज से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लाउड के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इनमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को क्लाउड क्लाइंट्स को इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। क्लाउड क्लाइंट्स इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम से जो है वो अमाउंट पे करता है और फिर इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल क्लाइंट सर्वर की तरह काम करता है, जिसमें क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर भी इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। सेकंड जो हमारे पास इसकी सेकंड लेयर है वो है PaaS। हम देखते हैं कि PaaS क्या है। इसे हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज कहते हैं। ये एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। इसमें लाइब्रेरीज हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर बना है। ये बेसिकली एप्लीकेशंस को जो है वो डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। मीन्स टू से कि इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनको क्रिएट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि PaaS वर्किंग कैसे करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं और ये वेब एप्लीकेशंस OS से 2 तरह से कम्युनिकेट करती हैं और इसके बाद एक डेटाबेस होता है जो कि 2 वे कम्युनिकेट करता है। ये सब सर्विस जो है यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं और ये सब चीज़ें कंप्यूटर में सेव नहीं होती, बल्कि ये डायरेक्ट जो है क्लाउड से लेगा और अपनी एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेगा। इसके कुछ प्लेटफॉर्म हैं जिनमें गूगल ऐप इंजन है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ऐप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एक force.com है। इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यूज़र्स को वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। अगर कोई यूज़र है जो अपना ऐप डेवलप करना चाहता है तो वो PaaS पर लॉगिन करेगा और फिर PaaS पर कोडिंग शुरू करके वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करेगा। अब हम बात करेंगे IaaS की। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ये वेरियस रिसोर्सेज जैसे फ़िज़िकल मशीन, वर्चुअल मशीन और वर्चुअल स्टोरेज तक एक्सेस फ्राहम करता है। इसके अलावा ये वर्चुअल लैन, नेटवर्क डिवाइस, IP एड्रेसेस, सॉफ्टवेयर बंडल्स, लोड बैलेंसर्स और डिस्क स्टोरेज जैसी सर्विसेज फ्राहम करता है। अब हम देखते हैं कि IaaS की वर्किंग क्या है। IaaS जो है वो एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है। इसमें मुख्तलिफ फ़िज़िकल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ सिस्टम नेटवर्क डिवाइसेस और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। ये सब फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब होता है कि फ़िज़िकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ये सब रिसोर्सेज जो हैं वो क्लाइंट को वर्चुअल रिसोर्स के तौर पर दी जाती हैं। IaaS में हमारे पास जो आजकल एग्जांपल है वो अमेज़न की है और जो है वो गूगल कंप्यूटर इंजन की है।